एसबीआई कॉन्ट्रा फंड नाम तो आपने सुना ही होगा। बहुत लोगों ने अपने इस फंड को वॉच लिस्ट में बनाकर रखा होगा या फिर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे होंगे। इसके पीछे का रीज़न ये है कि ये बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म कर रहा है। रिसेंटली इसने बहुत ही शानदार रिटर्न्स दिए हैं और आगे भी ये रिटर्न्स दे सकता है। तो ऐसा क्या है कॉन्ट्रा फंड के अंदर जो इतने शानदार तरीके से रिटर्न्स दे रहा है, वो भी हमें समझना इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट से पहले बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पहले आपको कॉन्ट्रा इन्वेस्टमेंट समझना पड़ेगा। इस फंड को समझने से पहले कॉन्ट्रा इन्वेस्टमेंट एक इन्वेस्टमेंट का मेथड है। अगर कोई शेयर मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करता होगा तो उसको पता होगा कि कॉन्ट्रेरियन बेट क्या होता है। मार्केट अगर नीचे की तरफ जा रहा होता है तो उस समय कोई भी इन्वेस्टर क्या करता है कि वो मार्केट के विरुद्ध में एक बेट लेता है। उसको ऐसा लगता है कि अपने टेक्निकल एनालिसिस या फिर फंडामेंटल एनालिसिस के बेस पर कि ये स्टॉक अब यहाँ से रैली कर सकता है। इसके पीछे के रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि कोई फंडामेंटल रीज़न हो सकता है या फिर इसके अंदर कोई टेक्निकल रीज़न हो सकता है। तो इसी तरीके से कॉन्ट्रा फंड के अंदर बहुत ही शानदार रिटर्न्स हमें देखने को मिल रहा है अभी के समय में। मार्केट से अलग हटकर अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको हम कॉन्ट्रा इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं। जैसे कि अगर कोई स्टॉक ऐसा है जो मार्केट नीचे की तरफ जा रहा होता है, उस समय भी वो स्टॉक अगर ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो उसको हम कह सकते हैं कि कॉन्ट्रा बेट लिया हुआ है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है तो मतलब कोई भी स्टॉक का मूवमेंट कॉन्ट्रा मूवमेंट है। तो यहाँ पर फंड मैनेजर्स क्या करते हैं कि कोई भी ऐसे स्टॉक स्पेसिफिक सेक्टर्स में से पिक करते हैं जिनका आगे आने वाले समय के अंदर बहुत ही शानदार हमें रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो इसी तरीके से ऐसे स्टॉक्स को यहाँ पर पिक किया जाता है। कोई स्टॉक ऐसा हो जिसके अंदर एक टर्न अराउंड की स्टोरी देखने को मिली हो तो वैसे स्टॉक को भी हम कॉन्ट्रा स्टॉक कह सकते हैं। लंबे समय से वो नीचे की तरफ जा रहा होता है, अचानक से उसका सेल्स बढ़ जाता है या फिर उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है, तो हम देख सकते हैं कि वो स्टॉक अचानक से दौड़ना शुरू कर देता है। तो फंड मैनेजर्स क्या करते हैं, ऐसे कॉन्ट्रा स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं और अपने पोर्टफोलियो के अंदर शामिल करते हैं। मात्र एक एसबीआई म्यूचुअल फंड का एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है जो हमें शानदार तरीके से रिटर्न दे रहा है। बाकी और भी बहुत सारे फंड्स हैं जिसमें हमें इस तरीके के रिटर्न्स बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि फंड मैनेजर कितने स्मार्टली काम कर रहे होंगे। उनका स्टॉक सिलेक्शन का जो प्रोसेस है कितना एकदम रिगोरस होगा। इसी के कारण हमें इस फंड के अंदर शानदार रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। मैं इस फंड का रिव्यू करने वाला हूं, वो भी एसबीआई म्यूचुअल फंड की वेबसाइट के ऊपर। अगर आपको इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इस फंड के अंदर डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना लिंक के द्वारा बहुत ही ज़्यादा आसान रहने वाला है। तो वेट मत करिए, इस लिंक के ऊपर क्लिक करिए और अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दीजिए। अभी हम इस फंड का रिव्यू करते हैं। ये है एसबीआई म्यूचुअल फंड की खुद की वेबसाइट और ये है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। आप यहाँ पर देख सकते हैं हम पूरे के पूरे फंड का यहाँ पर रिव्यू करने वाले हैं और साथ में इसी वेबसाइट के ऊपर एसबीआई म्यूचुअल फंड की वेबसाइट के ऊपर। तो ये इक्विटी कैटेगरी का फंड है, मतलब इसके अंदर मोस्टली स्टॉक्स के अंदर ही इन्वेस्टमेंट होने वाला है और ये ओपन एंडेड फंड है। मतलब आप इस फंड के अंदर कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। और साथ में ही वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का फंड है, क्योंकि इसके अंदर मोस्टली इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट होने वाला है। इसी के कारण ये वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का फंड है। अगर हम यहाँ पर सिंस इंसेप्शन इसका रिटर्न देखते हैं तो 19.69% का रिटर्न है, जो कि बहुत ही शानदार है। 19.69 मतलब यहाँ पर 20% का हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है साल दर साल, जो कि छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, बहुत ही बड़ा अमाउंट है। अगर हम इसका एयूएम देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि 25,000 करोड़ से भी ऊपर का इसका एयूएम है। मतलब बहुत लोगों को इस फंड के ऊपर विश्वास है, इसके कारण इसी फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बहुत सारे लोग। अगर इसका एज की बारे में बात करें तो ये अराउंड 25 साल पुराना फंड है। 25 साल पुराना, बहुत ही पुराना फंड है और बहुत ही शानदार तरीके से ये परफॉर्म भी कर रहा है। एग्जिट लोड की बात करें तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 1% का एग्जिट लोड है। अगर आप अपने पैसों को विद इन 1 ईयर रिडीम करते हो तो आपको 1% जितना एग्जिट लोड लगेगा। यहाँ पर हम चार्ट के ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, नीचे हम देखते हैं परफॉर्मेंस के मामले में। इसके पहले हम फंड का ओवरव्यू देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस फंड के मैनेजर है मिस्टर दिनेश बालचंद्रन, जो कि इस फंड को बहुत ही लंबे समय से मैनेज कर रहे हैं और इनका अगर हम एक्सपीरियंस देखें तो 22 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। और दूसरे फंड मैनेजर है यहाँ पर प्रदीप केसवन।
इनको भी बहुत ही लंबा एक्सपीरियंस है और शानदार तरीके से आप देख रहे हैं कि इनका जो एक्सपीरियंस है इस फंड के परफॉर्मेंस के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। पोर्टफोलियो ब्रेकअप की बात करें तो यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कोई भी फंड होता है तो उसके अंदर थोड़ा बहुत अमाउंट कैश के अंदर रखा जाता है। मतलब जो डेट कैटेगरी के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसके अंदर पैसा कुछ रखा जाता है ताकि अचानक से अगर कोई रिडम्पशन आता है बहुत ही बड़ा अमाउंट का, तो पोर्टफोलियो को यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं किया जाता। जो भी अमाउंट रिक्वायरमेंट होता है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में से यहाँ पर रिडीम कर दिया जाता है। और बाकी के स्टॉक्स कौन से वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है 3.03% का, गेल इंडिया लिमिटेड के अंदर 2.96%, एचडीएफसी बैंक के अंदर 2.91, कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजीज के अंदर 2.56 और आईसीआईसी बैंक के अंदर यहाँ पर 2.19% का। सेक्टर वाइज अलोकेशन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ा अगर कोई चंक लिया गया है तो वो है फाइनेंशियल सर्विसेज का। यहाँ पर 19% जितना इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर किया गया है। ऑयल एंड गैस कम्युनिके ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल्स के अंदर यहाँ पर 9.87% का एसेट अलोकेशन है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, आईटी के अंदर 7.74, हेल्थ केयर के अंदर 6.38, ऑटोमोबाइल एंड ऑटोमेशन के अंदर यहाँ पर 6.16, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर यहाँ पर 6.09, जो कि हमने यहाँ पर देखा था। परफॉर्मेंस को अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं तो बहुत ही शानदार हमें परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक साल के अंदर 48.01% का रिटर्न है, बहुत ही शानदार रिटर्न है। 3 साल के अंदर 29.89% का, 5 साल के अंदर 26.63%। और ये फंड जब से लॉन्च हुआ है तब से ये अराउंड 20% का रिटर्न दे रहा है, मतलब हर साल 20% का रिटर्न दे रहा है। इसको अगर हम बेंचमार्क से भी कंपेयर करते हैं तो बेंचमार्क इसके आसपास कहीं पर भी नहीं आता है। S&P BSE 500 ने यहाँ पर 39.34% का रिटर्न दिया है एक साल के अंदर, जबकि कॉन्ट्रा फंड ने 48.01% का रिटर्न दिया है। एडिशनल बेंचमार्क को भी देखते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो भी आसपास कहीं पर भी नहीं आ रहा है। इसने 24.51% का रिटर्न दिया है, जबकि कॉन्ट्रा फंड ने 48.01% का। सिंस इंसेप्शन भी देखते हैं तो S&P BSE 500 15.8% का रिटर्न दे रहा है साल दर साल, जबकि यहाँ पर एडिशनल बेंचमार्क दे रहा है 13.85। मतलब जो कॉन्ट्रा फंड है इसका जो परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंटली बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा है। अगर हम इन्वेस्टमेंट के मामले में बात करते हैं तो अगर आपने 10,000 रुपीज एक साल पहले इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज उसका वैल्यू होता 14,817 रुपीज का। 3 साल पहले अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होता 10,000 रुपीज तो आज उसका वैल्यू होता 21,963 रुपीज का, अराउंड 22,000 रुपीज। और अगर आपने 5 साल पहले 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो आज उसका वैल्यू होता 32,601 रुपीज का। और ये फंड जब से लॉन्च हुआ है उस समय अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होता 10,000 रुपये तो आज उसका वैल्यू होता 8,43,499 रुपीज का। मतलब ये जो फिगर है वो बहुत ही बड़ा है। मात्र 10,000 का जो अमाउंट है वो आपका 8.5 लाख रुपीज के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो किस तरीके से काम करता है, बहुत ही शानदार तरीके से काम करता है। इसी के कारण कंपाउंड इंटरेस्ट को एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। डॉक्यूमेंट को यहाँ पर हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है। फंड डेटा की अगर हम बात करें तो कुछ यहाँ पर हमें फिगर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 20 से कम है तो बहुत ही शानदार माना जाता है, जैसे कि यहाँ पर 12.15% का है। अब इसको हम दूसरे तरीके से कहें तो यहाँ पर वॉलेटिलिटी इस फंड के अंदर हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही है, जो कि बहुत ही शानदार बात है। बीटा रेशियो यहाँ पर 1 के आसपास होना चाहिए, जो कि 1 के आसपास ही है, बहुत ही अच्छा है। एक्सपेंस रेशियो रेगुलर मोड के अंदर 1.62% का है, और यहाँ पर जो एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट मोड के अंदर है वो है 0.67% का। अगर हम IDCW को देखते हैं तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर हमें डिविडेंड देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर 2.9% का 2018 के अंदर, 2017 के अंदर 2.9 और 2016 के अंदर 2.3। मतलब ये फिगर जो है वो अच्छा है, लेकिन आपको हमेशा कोई भी फंड होता है उसके अंदर ग्रोथ प्लान में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मात्र 5,000 रुपीज लमसम से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको अपनी SIP स्टार्ट करनी है तो मात्र 500 रुपीज पर मंथ से आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल स्टेप्स के अंदर कंप्लीट हो जाता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपको अगर दूसरे कोई फंड का अगर रिव्यू चाहिए तो आप हमें फंड का नाम कमेंट करके भी बता सकते हैं। जितने ज़्यादा सेम फंड का नाम रहेगा उसका वीडियो सबसे पहले आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।